राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधिका का प्रेमो उन्माद भाग 12 बेरहा नल गतांक से आगे। प्रेम की आंधी जिसके जीवन में आती है वो सुख की आहुति लेती है। ये अनल है विरहा नल, विरह की आग, धधकती आग। इसकी लपटें बहुत ऊंची हैं। इसकी धधकती आग में प्रेमी को चलना है, ना चलना नहीं है, नृत्य करना है। इसकी राख से स्नान करना है। क्यों? क्या सोचा था प्रेम में मजा है? ना ना, ये वो तपस्या है जो बड़े बड़े तपस्वियों के भी बस की बात नहीं है। जोगी पंचा अग्नि में तपाता है, किंतु प्रेमी पंचान अग्नि में जीता है। उसके भीतर ये आग जलती रहती है। वो उस आग में अपने सुख की आहुति देता हुआ जीता है। ये तड़फता है, पल पल तड़फता है। आह भरते हुए इसका दिन गुजरता है। हृदय बींद गया है, उसमें से रक्त रिसता है। अजी, ये राह ही रक्त से भरी है। चलना है इस राह पर तो कांटे ही कांटे हैं। सावधान, पैर संभाल कर रखना। अब सावधान कह रहे हो? इस राह का पथिक कहाँ सावधान होगा? उसकी सावधानी तो उसी दिन काफुर हो गई थी जिस दिन उसका प्रियतम चला गया। सिर पर कफन बांध कर चलना। अंधेरा है पथ, इसलिए किसी बिरही को साथ रखना। उसके जलते हुए हृदय के प्रकाश में तुम चलना। ओहो, खींचते चलना, सिसकते, मूर्छित होते, उठते और गिरते चलना। ओ पागल, राह आसान नहीं है, इसलिए हिम्मत मत हारना। होश का काम नहीं है, मदहोश चलना। क्या कहा? पाँव थक जाए तो जंगा के बल चलना। जंगा भी घिस जाए तो कमर के बल चलना। कमर में बल आ जाए तो पेट के बल चलना। वह भी घिस जाए तो छाती के बल चलना। सुनो, छाती से भी रक्त बहने लगे तो सिर के बल चलना। पर लौटना मत। हाँ, अभी घाटी गहरी है, बहुत गहरी है। पर प्रियतम का उस पार देश है ना, उसमें आलोक है, प्रकाश है। फिर प्रियतम की बाहों में सुख ही सुख है। उस सुख को हृदय में धारण करके चलना। प्रियतम में परम रस है। उस रस की चाह में जीवन को धारण करना। मरना मत, क्योंकि प्रियतम को पाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुस्कुराना, अश्रु प्रवाह के साथ साथ मुस्कुराना, क्योंकि प्रियतम को वही प्रिय है। ओहो, सांकरी खोर में श्री राधा रानी मूर्छित हो गईं। मेघ को प्रियतम समझकर वो मूर्छित हो गईं। सखियों ने सोचा सामान्य मूर्छा होगी जो आती रहती है, किंतु 5 घड़ी बीतने पर भी जब श्री राधा रानी की मूर्छा दूर नहीं हुई तो सखियों ने ध्यान से जांचा। तब श्री राधा रानी की तो सांस ही रुक पड़ी थी। ललते, चिल्ला पड़ी विशाखा। ललता पास के ही कुंड से जल लाने गई थी। विशाखा इतनी जोर से चिल्लाई कि जल पात्र ललता का हाथ से गिर गया। कांपने लगी ललता। अनहोनी की सोच आते ही उसका देह शिथिल होने लगा, किंतु अपने को संभाल कर जल पात्र को उठाकर लंबी सांस से अपने को सामान्य करने के असफल प्रयास के बाद वो वापस सांकरी खोर आई। ललता के हाथ पांव कांप रहे थे। ललते, देखना, लाडले की श्वास गति भी। विशाखा पूरी बात बोल भी नहीं पाई और रोने लगी। ललता ने चारों ओर सखियों को देखा, सब रो रही हैं। फिर डरते हुए अपनी स्वामिनी को देखा। वो गौर मुख पीला हो गया। ललता बैठी नीचे, जल का छींटा दिया मुख पर कोई लाभ नहीं हुआ।
लंबी श्वास लेकर ललता ने अपने नेत्रों को बंद किए, फिर नेत्र खोलकर बोली, लाडली के कान में कृष्ण कृष्ण नाम सुनाओ। ये कहते हुए हिलकियों से ललता रो पड़ी। जिसने आग लगाई है वही बुझाएगा। सखियों सुनाओ, सब कृष्ण कृष्ण बोलो और इनके कान में ही बोलो। सब बोलने लगी, बारी बारी से सब कहने लगी, कृष्ण कृष्ण ओ कृष्ण। पर कोई चेतनता आई हो ऐसा लगा नहीं। तो विशाखा आक्रामक होकर बोली, लाडली देखो, सामने मोर मुकुटधारी श्याम सुंदर खड़े हैं। देखो ना, एक बार तो देखो, अपने नेत्र तो खोलो स्वामिनी। यह कहते हुए विशाखा अपना सिर पटकने लगी। तो उसी समय श्री राधा रानी ने अपने नेत्र खोले। श्वास चल पड़ी, धड़क उठी और हर्षित हो गई सब सखियां। तुम सब कौन हो? श्री राधा रानी ललता की गोद में हैं। वो सबको देखती हैं, पहचान नहीं पा रही हैं, तो पूछ बैठती हैं, हे भानु दुलारी, हम सब तुम्हारी सखियां हैं। सखियों ने उत्तर दिया। ये सुनकर कुछ सोचने लगी श्री राधा। क्या आप हमको पहचान नहीं पा रही? विशाखा ने फिर पूछा। मैं तुम्हारी गोद में हूँ। मैं कौन हूँ? ललता से श्री राधा फिर पूछती हैं। आप ऐसा मत कहिए, आप हमारी सर्वेश्वरी श्री राधा हैं, ललता ने कहा। कौन राधा? फिर ये श्री राधा का प्रश्न। वृषभानु सुता श्री राधा, कीर्ति कुमारी श्री राधा, वृंदावनेश्वरी श्री राधा। ललता ने स्पष्ट किया, ये मैं कहाँ हूँ? थोड़ी उठने की कोशिश करती हैं और पूछती हैं, ये ब्रह्माचल पर्वत है, हम इस पर्वत में हैं। ललता बताती हैं, रात हो रही है, इस तरह पर्वत वन आदि में घूमना उचित नहीं है, और मैं तो राजकन्या हूँ ना, फिर इस वन में रात्रि में क्यों? हम खोज करने आई थी यहाँ। विशाखा को कहना पड़ा। ललता ने संकेत किया कि मत बता, किंतु उपाय भी तो कोई और नहीं था। किसको खोजने आई हैं? श्री राधा रानी धीरे धीरे उठी और फिर पूछा, बताओ ना, किसको खोजने आई? सब सखियों ने विशाखा को सावधानी पूर्वक कहने को कहा। विशाखा ने भी आह भरी, लंबी सांस ली, नेत्रों में अश्रु भर गए और कहा, श्री कृष्ण को खोजने। ओहो, चंद्रमुखी के मुख में हल्की मुस्कान बिखर गई थी। वो कहाँ गए जो हम उन्हें खोजने आई हैं? अब तो एक दूसरे का मुख सखियां देखने लगीं। क्या कहें? बताओ ना, श्री कृष्ण कहाँ गए? कहाँ खो गए जो हम उन्हें खोजने आ गई? श्री राधा रानी ने फिर पूछा। सखियां कुछ नहीं बोलीं, पूर्ण मौन हो गईं। तो श्री राधा के नेत्रों से अश्रु बरसने लगे। हाय मेरे प्रियतम, कहाँ गए? कहाँ गए? तुम लोग बताती क्यों नहीं हो? ललता, ए ललता, तू तो बता, मेरे प्राण प्यारे कहाँ गए? मथुरा। ललता को कहना ही पड़ा। मथुरा? कौन ले गया उन्हें मथुरा? बोलो ना। अक्रूर के साथ वो मथुरा चले गए, ललता ने अब स्पष्ट कहा। मौन, पूर्ण मौन छा गया वहां। श्री राधा मौन हो गई, कुछ नहीं बोल रही। अब श्री राधा ने बरसाने में जैसे ही ये बात सुनी कि श्याम सुंदर मथुरा जा रहे हैं और अभी जा रहे हैं, ललता ने ही आकर तो बताया था। प्रभात की बेला थी, स्नान करके आई ही थी श्री राधा और नीली साड़ी पहनकर आईने के सामने खड़ी थी कि तभी ललता ने यह हृदय विदारक सूचना दे दी थी। ये तो पागलों की तरह वहीं से दौड़ी। चरण में कहाँ कुछ पहने थे, कांटों में चरण पड़ रहे हैं, पर किसे परवाह। यह तो जान पर बन आई है। सिर का पल्लू गिर गया, केस खुल गए हैं, अवनी का स्पर्श कर रहे हैं केस। वो कोमलांगी दौड़ रही हैं। ओहो,
पहुंच गईं, दूर जाकर खड़ी हो गईं। सांसें फूल रही हैं, श्वेत बह रहे हैं, इन्हें आज किसी की परवाह नहीं है। वो खोजती हैं अपने श्याम सुंदर को। नंद महल के द्वार पर एक रथ खड़ा है, वो देखती हैं, पास में जाती हैं, इधर उधर कर रही हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अपने प्राण को आज कैसे रोका जाए। रथ के पास गईं। रथ में एक पुरुष है। क्या नाम है तुम्हारा? श्री राधा ने कभी इस तरह बात नहीं की थी किसी से। अक्रूर, उस पुरुष ने भी उत्तर दिया। क्यों क्यों हो यहाँ? तुम क्यों हो यहाँ? मुखमंडल लाल हो गया था श्री राधा रानी का। अक्रूर भी असहज हो गए थे। ये क्या प्रश्न है? क्यों हो तुम यहाँ? इस बार पूरी शक्ति से चिल्लाई थी श्री राधा रानी। श्री राधा की आवाज को सबने सुना था। सबका ध्यान अब श्री राधा के ऊपर था। मैं कृष्ण को लेने आया हूँ, उस अक्रूर ने कहा। नंद राय जी से पूछा। श्री राधा प्रश्न किए जा रही थी। हाँ, अक्रूर रथ से उतरकर उत्तर देने लगा था। नंद राय जी ने आज्ञा दे दी। हाँ, अक्रूर ने कहा। मैया? श्री राधा रानी ने फिर पूछा। हाँ, यशोदा रानी ने भी आज्ञा दी। श्री राधा अपनी छाती पर हाथ मारते हुए बोली, मुझसे आज्ञा ली? अक्रूर कुछ नहीं बोले। वो डरे और ज्यादा गए थे। तभी श्याम सुंदर नंद महल से बाहर आए। श्री राधा रानी स्तंभ हो गईं। ओहो, तो ये जा रहे हैं? उनका हृदय कांप उठा। वो अपलक देखती रहीं, किंतु श्री राधा से दृष्टि मिला न सके श्याम सुंदर। साहस नहीं हो रहा था। सखियों को समझा रहे हैं, धैर्य बंधा रहे हैं, किंतु श्री राधा रानी, उनसे कैसे कहूँ कि मैं जा रहा हूँ? वो देख रही हैं, अब किसी से इन्हें कोई मतलब नहीं है। अक्रूर कुछ कुछ बोल रहा है, पर अक्रूर जैसों से क्या मतलब है? श्याम सुंदर श्री राधा रानी के पास आते हैं। वो देख रही हैं और पास और आकर खड़े हो जाते हैं। श्री राधा के नेत्र बंद हो रहे हैं। तभी साहस करके श्याम सुंदर बोले, प्रिय, दुखी मत हो, कंस को मारकर मैं लौट आऊँगा। नेत्र बंद हैं श्री राधा के, वो सुन रही हैं। तभी श्याम सुंदर रथ में बैठने के लिए जैसे ही मुड़े, मेरे सिर में हाथ रखकर सौगंध खाओ, तो मथुरा नहीं जाओगे। श्याम सुंदर का हाथ पकड़कर अपने सिर में रख लिया था श्री राधा रानी ने। अब क्या उत्तर दें श्याम सुंदर? अब ब्रज लीला को यही समाप्त करना है या आगे भी बढ़ाना है? ये बात श्याम सुंदर के उत्तर पर निर्भर थी। इसलिए श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, प्यारी, मैं आ जाऊंगा, देखो गया और आया। इतना कहकर सीधे रथ में बैठ गए श्याम सुंदर और श्री राधा रानी मूर्छित हो गई। क्या वो चले गए ललता? क्या मेरी बात उन्होंने नहीं मानी? मैंने कितना कहा, पर वो सच में चले गए। श्री राधा फिर विरहानल अग्नि में जलने लगी, किंतु उन्होंने तो कहा था कि कंस को मार कर वे आ जाएंगे। क्या कंस नहीं मरा? फिर क्यों नहीं आए मेरे श्याम सुंदर? फिर श्री राधा एकाएक उन्मत्त हो उठी। मैं तो मर गई थी, फिर मुझ में चेतनता कहाँ से आई? बताओ, मेरा मरना ही उचित था। ओहो, तुम सब सखियों ने मिलकर मुझे बचाया है, किंतु क्यों? बोलो, इस राधा का भला चाहते हो तो मर जाने दो इसे। जब मेरे प्राणनाथ ही मुझे छोड़कर चले गए, तो ऐसे जीवन को मैं क्यों रखूं? मेरा मरण मेरे जीवित रहने से अधिक श्रेष्ठ है। हाँ श्याम सुंदर, हाँ मुरलीधर, हाँ प्राणनाथ। श्री राधा यह कहते हुए करहाने लगी। कुछ समय बाद श्री राधा फिर चिल्ला उठी, अरे उस क्रूर अक्रूर को रोको, वो ले गया मेरे प्राण को। रोको सखियों, रोको। वो गए, वो गए, वो गए। ये कहते हुए श्री राधा रानी फिर मूर्छित हो उठी
ओहो, जय जय श्री राधे श्याम।